हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल में आज हम एक्सरसाइज 7.10 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज 7.11 के कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 7.10 में जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो टॉपिक उनका क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको 7.9 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन हमारे नहीं हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 28। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 5x is to power 4 अंडर रूट ऑफ x is to power 5 + 1 dx। तो इसको मैंने i नाम दे दिया है यहाँ पर। इनमें क्या करना है, देखो हमने ये u × v से भी नहीं होंगे। आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो आपको स्टेटमेंट के अंदर ही आपको ऐसी दो टर्म्स मिलेंगी जिनमें एक आपका फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव श्योरली मिल जाएगा। जैसे भाई ये देखो, अगर मैं fx ले लेती हूँ x is to power 5 + 1 और फिर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो क्या बनेगा, 5x is to power 4 + 0 दैट इज 5x is to power 4। ठीक है, और यही दो टर्म्स हमारे क्वेश्चन में हैं, तो ये तो हमारा डेरिवेटिव हो जाता है और ये हमारा फंक्शन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसको t या z के इक्वल पुट करेंगे। पुट x is to power 5 + 1 इज इक्वल टू t। फिर हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल को पुट किया है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपकी हो जाएगी 5x is to power 4 + 0, यहाँ आ जाएगा dx और राइट में आपका आ जाएगा dt। इसका मतलब 5x is to power 4 dx आपका किस में बदल जाता है, dt में। और इस टर्म को हमने क्या रखा था, t रखा था। लेकिन एक बात और मैंने आपको बताई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपने लिमिट्स भी साथ में चेंज करनी है, क्योंकि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रैंड आपका t में बदल जाएगा। ये जो लिमिट्स आपको गिवन है ये x के लिए गिवन है -1 to 1, तो t की लिमिट्स अब हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। सबसे पहले तो जो इंटीग्रल आई है उसको 1 नाम दे दो, सेकंड सब्स्टिट्यूशन को 2 नेम कर दीजिए, इसको 3 नेम कर दीजिए। और अब आप यहाँ पर इसकी हेल्प से लिमिट्स को चेंज करेंगे। लोअर लिमिट हमारी -1 थी, तो अब हम देखते हैं कि क्या बन जाती है। जब x -1 है तो t हमारा बनेगा -1 की पावर 5 + 1 दैट इज -1 + 1 दैट इज 0, दैट इज 0। यानी कि जो लोअर लिमिट -1 थी x के लिए, वो t के लिए क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t हमारा, देखो यहाँ पुट कर रहे हैं बेटे हम यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 1 is to power 5 + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। तो जो हमारी लिमिट है वो 0 से 2 तक चली जाती है, जो पहले -1 to 1 थी। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को भी आप एक कंबाइंड नेम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। क्लियर, इससे सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, एग्जामिनर को भी समझ आ जाता है कि भाई बच्चे को सारा समझ आ रहा है। एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है ढंग से। यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन 1 का मतलब क्या था भाई, i था। i हमारा क्या था, -1 to 1। ध्यान देना, मैं यहीं पर थोड़ी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। क्या, इस टर्म को तो मैं आगे लिख रही हूँ भाई, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही तो है इन दोनों की, और प्रोडक्ट कम्यूट करती है तो ये आगे चला जाएगा। x is to power 5 + 1 अंडर रूट, और 5x is to power 4 को मैं पीछे ले आती हूँ किसके साथ, dx के। अब इन सब रिजल्ट्स को मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले x is to power 5 + 1 t है, तो ये पूरा हो जाएगा t का अंडर रूट। 5x is to power 4 dx, यहाँ देखें नंबर 3 पर, ये किसके इक्वल है भाई, dt के। तो ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, dt। पूरा इंटीग्रैंड आपका t में बदल गया है, तो लिमिट्स भी अब हमारी 0 से लेकर 2 तक आ जाएंगी। एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा t is to power 3/2 by 3/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2।
जब भी लिमिट पुट करें तो जो भी कांस्टेंट साथ में है उसे आप पहले ही बाहर ले लें, क्योंकि उसमें तो हमने लिमिट पुट करनी नहीं है, हमने तो टी के प्लेस पर लिमिट पुट करनी है। तो ये 3/2 डिनोमिनेटर में है बेटा, तो ये बाहर आकर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और यहाँ आप लिमिट पुट करो, 2 is to power 3/2 माइनस 0 is to power 3/2। ये तो हो गया 2/3। 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/2। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, तो ये √8 आ जाएगा। भाई 1/2 का मतलब √8 होता है। 8 के फैक्टर करोगे तो 4 2 जा 8, और ये हमारा बन जाता है 2√2। या वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2 × 2 की पावर 1/2। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया, तो 2√2 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0। 2√2 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी ये आएगा 2 2 जा 4√2/3। ये आपकी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 29। इवेल्युएट 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 + x² dx। आप ध्यान से देखें तो अगर आपको डिफरेंशिएशन पर कमांड है तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x ऑलवेज क्या होता है भाई, 1/1 + x²। वी ऑल नो, मैंने आपको बताया था कि आपको एक फंक्शन मिलेगा और एक उसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो लेट अस पुट टेंजेंट इनवर्स x = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप लिख लीजिएगा। तो 1/1 + x² dx आपका क्या हो जाएगा, dt। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। अब हमने लिमिट्स चेंज करनी है। जस्ट 0 to 1 थी x की वैल्यूज़, x अब t में बदल चुका है। तो यहाँ से हम लेंगे कि when x = 0, जब x 0 है तो t कितना है, t इज़ टेंजेंट इनवर्स 0। टेंजेंट इनवर्स 0 हमारा कितना होता है, 0 होता है। when x = 1 then t = टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, π/4 पर। तो हमारी लिमिट हो जाती है 0 to π/4। ये इसको हम कंबाइंड नाम दे देते हैं 4 यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन 1। हम डायरेक्ट 1 पर जा रहे हैं। तो i हमारा क्या बन जाता है, देखो बेटा लिमिट भी साथ साथ चेंज करो तो 0 में ही कन्वर्ट हो गई है। 1 हमारा π/4 में कन्वर्ट हो गया है। टेंजेंट इनवर्स x को मैंने t रखा है और 1/1 + x² dx। थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ इंटू में 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पूरी की पूरी टर्म देखो ध्यान से, 1/1 + x² dx, 1/1 + x² dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो ये बन गया t dt। t की इंटीग्रेशन बहुत इजी है, क्या होती है, t² बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/4। मैंने बोला था कांस्टेंट को बाहर लेके फिर लिमिट पुट करना है। तो 1/2 इंटू, देखो 1/2, 2 डिनोमिनेटर में था, मैंने बाहर लिया तो 1/2 t² फ्रॉम 0 to 4। यहीं पर लिमिट पुट करते हैं, 1/2 बाहर है, t के प्लेस पर हम रखेंगे π/4। तो ये तो हो जाएगा भाई π/4 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। π/4 का होल स्क्वायर करोगे π² 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा π² 32, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको जल्दी से एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस के भी हिंट्स दे देती हूँ। अब हम क्विकली एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस के हिंट्स देखते हैं। कंप्लीटली सॉल्व आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x/x² + 1 dx बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। आप इजीली देख सकते हो कि x² की डिफरेंशिएशन 2x होती है, वहाँ 2 नहीं है तो आप 2 लगा लीजिएगा। यानी इसमें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि हमें x² + 1 को t पुट करना है। बाकी आप एग्जाम्पल से क्लू लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पे आ जाइए। देखो साइन भी है और कॉस भी है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। इन क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिन क्वेश्चंस में अंडर रूट आ रहा है तो उनको कोशिश करें कि आप पुट करें, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, साइन फाई, सेकंड क्वेश्चन है बेटा जी, ये फर्स्ट था, तो हम क्या करते हैं, साइन फाई को हम टी पुट करते हैं। ओके, तो साइन फाई की जो डिफ्रेंशिएशन बनेगी वो बनेगी कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। लिमिट्स आप चेंज कर लीजिएगा। जब यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 0 आएगा,
जब यहाँ 90 रखोगे तो साइन 91 आएगा, तो लिमिट 0 से 1 जाएगी। इसको कैसे चेंज करना है मैं वो थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ध्यान दें। लिमिट मैंने बता दिया है 0 से 1 जाएगी। इसको तो मैंने t रखना है, लेकिन ये तो cos की पावर 5 है और ये cos 5 है, cos 5 है। लिमिट हम बाद में चेंज करते हैं, पहले एज इट इज मैं इसको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। देखो ये हो गया साइन 5 का अंडर रूट, और ये जो cos की पावर 5 है इसे मैं ले लेती हूँ cos इज टू पावर 4 इंटू cos 5 d5। मैंने टर्म्स को सेपरेट कर दिया। क्यों कर दिया कि ये टर्म तो कंप्लीटली हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा dt, और cos 4 जो है इसे आप लिख सकते हो cos स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर, और cos स्क्वेयर 5 को फर्दर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर। और ये पूरा इंटेग्रल जब 3 शिफ्ट में इधर आएगा, 3 बार में शिफ्ट होके, तो 0 टू पाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ साइन 5, और यहाँ आपका आ जाएगा cos 5 d5। अब जब लिमिट चेंज करोगे 0 टू पाई बाय 2 है बेटा जी, ये मैं शायद गलत लिख रही हूँ, यस, तो ये 0 टू 1 आ जाएगा, ये t की पावर t का अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर स्क्वेयर, और ये बन जाएगा dt। इससे आगे आप क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंडर रूट टी को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, उन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है, सॉल्व आपने खुद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, हमें x को पुट करना है टेंजेंट थीटा। क्यों पुट करना है, क्योंकि जब आप यहाँ जाओगे, ध्यान दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब बात आती है dx की, तो यहाँ से जो अपना dx निकलेगा वो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। सीकेंड स्क्वेयर को भी आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ जब आप इसे चेंज करोगे, ध्यान दो भाई, साइन इनवर्स ऑफ ये सारा, और dx की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। लिमिट्स चेंज कर लीजिएगा जो भी आए। ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो साइन 2 थीटा का बनता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साथ में सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये दोनों कैंसिल, काटना नहीं है, फेयर में कट नहीं करना है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा, और इसे आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेट बाय पार्ट्स था ना हमारा जो टॉपिक, उससे फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स मैंने अभी यहाँ लगाई नहीं है, वो आप खुद कन्वर्ट करके लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इजी है। देखो अब मैंने बोला था अंडर रूट, अब यहाँ दोनों में से कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन x का डेरिवेटिव dx होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें कि यहाँ पर आप इस टर्म को t पुट करें, या टी स्क्वेयर भी पुट कर सकते हो भाई। x प्लस 2 को हमने रख दिया टी स्क्वेयर, तो dx हमारा क्या आ जाएगा 2t dt, और x हमारा क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 2। x हमारा आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 2। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू आती है टी स्क्वेयर माइनस 2, ध्यान से देखें, और बेटा जी इसको हमने रखा था टी स्क्वेयर, तो जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो ये बनेगा t, और dx क्या बन रहा है 2t dt। बस अब आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है, 2 को बाहर ले आएंगे, टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे t4 माइनस 2t स्क्वेयर, लिमिट्स चेंज कर लीजिए एंड इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी, 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो मैं यहाँ बता दूं कि आप इसको t रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी dt आएगी, और ये क्वेश्चन आपका dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू कैन चेंज योर लिमिट्स, और ये टेंजेंट इनवर्स t हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, एंड सॉल्व द क्वेश्चन।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड पर बेस्ड हैं। 7 तो बहुत ही ईजी है, 6 लेंथ ही बहुत है, बट मैं आपको जस्ट क्लू दे रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, हम ये सारा कर चुके हैं। तो ये जो अंदर वाली आपकी टर्म है सिर्फ हम इसको डील करते हैं, dx बाय x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो आप इसमें क्या करें कि माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि हमें एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का x और माइनस का 4। अब यहाँ पर हम स्क्वेयर कंप्लीट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो है ऑलरेडी। आफ्टर दैट एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, कोफिशिएंट 1 है उसका हाफ 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इसी ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए और इसी में सब्ट्रैक्ट। देखो लिमिट साथ साथ चलेंगी भाई, लिमिट अवॉइड मत कर देना आप, मैं तो जस्ट क्लू दे रही हूँ आपको। तो माइनस बाहर, ध्यान दें, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यहीं पर मैं 1/4 ऐड कर देती हूँ और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये देखो ध्यान से, और 4 ऑलरेडी है। हम इन 3 टर्म्स का अगर पेयर करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 to 2 dx बाय माइनस बाहर, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर है। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो 4 4 जा 16 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 17/4 आएगा इन द ब्रैकेट। गॉट इट। पहले तो ना माइनस को अंदर ले जाओ, अब ऐसे करो, माइनस को एडजस्ट कर दो dx बाय, क्योंकि ये माइनस हमें तंग करेगा, इसको यहाँ ले जाते हैं तो 17/4 तो हो जाएगा प्लस का, और ये पूरी की पूरी टर्म के बाहर आ जाएगा माइनस का साइन। अब 17/4 को कंप्लीट स्क्वायर में, होल स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में नहीं, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर 17 एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है, तो इसका तो हो जाएगा √17 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √17/2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1/2 को आप t पुट करेंगे। ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपको याद आ गया होगा, dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 ए लॉग ऑफ a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स आइडेंटिटी है, तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे एंड यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 और भी इजी है। डिनोमिनेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 1 dx बाय, देखो ये है x स्क्वेयर प्लस 2x, x का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वेयर होगा 4, हमें यहाँ 4 ऐड करना है, 4 सब्ट्रैक्ट। इसकी बजाय अगर मैं 5 को 4 + 1 में ब्रेक कर दूँ तो भी वही बात आती है बेटा, तो ये बन जाएगा 4 + 1, ये कंप्लीट स्क्वेयर हो जाएगा आपका -1 to 1 dx बाय x + 2 होल स्क्वेयर, और 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वेयर, इसे आप पुट कर देंगे t, ये हो जाएगा dt बाय t स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी एंड देन इंटीग्रेट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखो जब e की पावर आ जाए ना तो आप एक कोशिश किया करो, दोबारा ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें e की पावर है, तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि e की पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एडिशन में, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट बन जाती है e की पावर x fx + c। तो यहाँ अब हमें इनको एक फंक्शन और एक को उसकी डिफरेंशिएशन देखना है। अब यहाँ 2x है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें बेटा कि 2x को t पुट कर दीजिए, तो 2dx आपका क्या हो जाएगा dt, और dx आपका क्या हो जाएगा dt/2। गॉट इट। हम यहाँ पहुँचते हैं, साथ साथ लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, ध्यान देना। क्या लिमिट चेंज होंगी कि अगर x 1 है तो t कितना आ जाएगा 2, जब x 1 है तो t 2 आ जाएगा, जब x 2 है यहाँ रखोगे तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो लिमिट आपकी 2 से 4 के बीच आ जाएगी। इस पर अब यहाँ फोकस करो, इस पे ये जो i है क्वेश्चन नंबर 8 का, देखो लिमिट तो चेंज हो गई 2 से 4 तक, क्लियर। 1/x, x की वैल्यू क्या है t/2, तो यहाँ जब आप t/2 रखोगे तो वो रिवर्ट होकर बन जाएगा 2/t माइनस, ये देखो मैं इसको ना सेपरेटली आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखो 1/2x स्क्वेयर, 2x का होल स्क्वेयर नहीं है, तो 1/2
x की वैल्यू मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कितनी है, t/2, तो ये हो गया t/2 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो, 2 × t²/4, ये कट के यहाँ आ गया और ये रिवर्ट करोगे तो ये पूरी टर्म आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 2/t² में, तो ये हो गया 2/t²। ध्यान से समझे, 2x को हमने t रखा है तो ये बन गया e⁻t और dx हमारा आ रहा है dt/2। अब ध्यान से देखें, 2 इस पूरी ब्रैकेट में है, न्यूमरेटर में बाहर कॉमन ले दो, 2 यहाँ है डिनोमिनेटर में, इसको बाहर ले दो, लिमिट 2 से 4, ये बन गया 1/t माइनस 1/t² e⁻t dt। 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t², तो इसकी जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट वो ये बन जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा और आप 2 से 4 तक लिमिट रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आपके और रह जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 विच आर ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी लेंथी, तो उसको एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो आप उनके आंसर्स देख लीजिएगा, सॉल्यूशन अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको 7.11 में यूज़ होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रही हूँ। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हमें हमारे क्वेश्चंस को ईजी करने में हेल्पफुल रहेंगी। सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से जल्दी जल्दी आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इनके जो प्रूफ हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a to b dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt फ्रॉम a to b। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर सेम फंक्शन है, बस उसमें केवल वेरिएबल चेंज है, तो आपकी इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम आंसर आता है। फॉर एग्जांपल भाई मैं ये क्वेश्चन ले लेती हूँ, x² dx को 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करो, कितना आ जाएगा भाई? x³ 1 से लेकर 2 तक लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा 2³ 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3। fx है, x में है ये फंक्शन, इसी को कंप्लीटली मैं t में बदल दूं, 1/2 t² dt। ये ध्यान रखना है, fx के साथ dx है तो ft के साथ dt है, तो इस और इस क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। t³/3 देखो ध्यान से, 1 to 2, इसका आंसर भी आपका 7/3 ही आएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन पर, खासतौर पर डेफिनेट इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, x को dx में और t को dt में। सेकंड, अभी हम इसी क्वेश्चन को फिर ले लेते हैं, 1 to 2x² dx। अभी अभी हमने आंसर देखा कितना आ रहा है, 7/3, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a to b fx dx इज इक्वल टू b to a fx dx का नेगेटिव है। व्हाट डज इट मीन कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शंस की लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया आंसर आएगा वो पुराने का नेगेटिव होगा। हम यहाँ इसको देखते हैं प्रूव करके। भाई ये लिमिट 1 से 2 है, मैं 2 से 1 कर देती हूँ, इंटीग्रेंड को सेम रख लेते हैं, x² dx। ध्यान दो भाई, इंटीग्रेशन क्या बन गई, x³ 3, लिमिट हो गई 2 से 1। अब अपर लिमिट आपकी 1 है तो पहले हम 1 रखेंगे, 1³ 3 माइनस 2³ 3, 1/3 माइनस 8/3 और ये आ गया माइनस का 7/3, यानी जो आपकी पिछली लिमिट थी, पिछला जो आपका आंसर था ये उसका नेगेटिव आ गया है। तो इसका क्या कंक्लूजन है कि लिमिट्स चेंज करने से हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पर्टिकुलर केस है कि fx dx a to a0, बिल्कुल सिंपल है, अपर और लोअर लिमिट अगर सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो हमारा डिफरेंस जो है पुट करने के बाद वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a to b fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इसका क्या मतलब है? ये जो c पॉइंट है, पहली बात तो ये a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर हमें मान लीजिए 1 से 10 तक लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम उस लिमिट को बीच में ब्रेक कर सकते हैं, 1 से 5 और 5 से 10 कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 से 2 लिया था, मैं इसको 1 से 3 ले लेती हूँ, x² dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आपकी हो गई x³ 3, 1 to 3, देखो आंसर क्या बनेगा, 27/3 माइनस 1/3 दैट इज 26/3। ठीक है, ये a है, ये b है, a 1 है,
b3 है और इनके बीच में कोई नंबर मैंने 2 ले लिया, तो मैं इसी इंटीग्रेशन को 1 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ। 1 से 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, जहाँ पर अपर लिमिट लिए वो यहाँ आकर लोअर बन जाएगी। ब्रेक मतलब ब्रेक लिमिट्स में आएगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं आना चाहिए। 2 पे ख़त्म है तो 2 पे शुरू होनी चाहिए। 2 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है भाई, हम 1 से 2 तक गए, 2 से 3 तक गए। फिर देखते कि क्या हमारा आंसर सेम आता है। पहले इंटरवल को अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कितना आ रहा था 7/3, अभी हमने इसी लेक्चर में किया है। और ये बन रहा है x³ 2 से लेकर 3 तक। ध्यान दें भाई, 7/3 और ये हमारा बनेगा 27/3 माइनस 8/3। 27 में से 8 माइनस करोगे 19 आएगा, 19 में 7 ऐड करोगे तो 26/3 आएगा। दोनों कंडीशंस में हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिमिट्स को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, a2b fx dx का आंसर वही आएगा अगर हम x के प्लेस पर यहाँ लगा दें a + b - x। ध्यान से फिर समझें, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। 122x² dx का आंसर कितना आया था बेटा, 7/3। अब हम देखते हैं a + b - x। a कितना है 1, b कितना है 2 और x एज इट इज, तो a + b - x। a + b - x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 2 - x यानी कि 3 - x। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 3 - x लगा के इसको इंटीग्रेट करें, 122 × 3 - x होल स्क्वेयर dx, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x की पावर n, तो क्या बन जाएगी 3 - x³ बाय 3। x की पावर जो है कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेती हूँ, -1/3 बाहर आ गया। यहाँ जब आप 2 रखोगे तो 3 - 2³ अपर लिमिट, -3 - 1³ लोअर लिमिट, -1/3 बाहर है, 3 में से 2 गया 1, 1³ 1 आ जाएगा, 2³ 8 आ जाएगा, 1 - 8 -7, -7 को बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर फिर से 7/3 आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हमारी न्यूमेरिकल्स में बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर केस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसे और हम फटाफट देख लेते हैं। वो पर्टिकुलर केस एज ए प्रॉपर्टी भी यूज होता है। कैसे, अगर मैं a को 0 रख दूं और b को a कर दूं, ध्यान से समझना, a को 0 कर दूं, ठीक है, ध्यान दे लेफ्ट साइड में, तो ये 0 हो गया, b को a कर दूं, a हो गया, तो fx dx ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 to a f ऑफ यहाँ 0 + a - x dx। ठीक है भाई, व्हाट डज इट मीन कि 0 to a fx dx अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको 0 to a f ऑफ a - x dx से सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने आप इसको ट्राई करेंगे। x² dx 0 to 2, पहले आप इसको इंटीग्रेट करना, फिर आप देखो a - x का मतलब 2 - x, तो यहाँ मैंने अब लगा देना है 2 - x का होल स्क्वेयर dx 0 to 2। इन दोनों का जब आप आंसर चेक करोगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर सेम आ रहा है। जस्ट ट्राई और अपनी प्रैक्टिस करें। तो ये लगभग 5 आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।